ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पापा की परियां बिगड़ गईं। पापा की परियां खानदान का नाम रोशन करते हुए, पापा की परियां शराब पीते हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें फोटोज आपने देखे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। आपने काफी कुछ देखा है कि किस तरह कुछ लड़कियों की फोटो होती हैं जहाँ वो शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, वगैरह वगैरह, कहीं खरीद रही हैं। ऐसी लाइन जब आप देखते हो तो बहुत अच्छे से पोस्ट आती है, फोटो आती है कि बेटियां खानदान का नाम रोशन करते हुए, इनको कैसे बचाया जाए। तो मित्रों, इससे पहले एक प्रश्न मेरे अंदर आता है कि जब बेटों ने ये गलतियां की तब आप क्यों नहीं जागे? जब आप खुद ने ये गलतियां की तब आप क्यों नहीं जागे? तब आप जागते तो आज बेटियां इस स्थिति में नहीं पहुंचती। मित्रों, ये जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूं, ये मेरे जीवन से भी जुड़ी है, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है। जी हाँ, मैं इस बात को गर्व से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि गर्व करने का विषय नहीं है ये, पर अपनी गलती के रूप में, क्योंकि इस गलती को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। पर हाँ, आज मैं इस गलती को इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जब बात आती कि पापा की परियां बिगड़ रही हैं, तो पापा की परियों को बिगाड़ने वाला या बिगाड़ने वाले कौन है, उसको भी समझना पड़ेगा। पापा की परियां खुद कहीं नहीं जाती थी। पापा की परियों ने ये सब कैसे देखा, क्यों देखा, और उसका परिणाम जो आया है वो ये है। मित्रों, इस विषय पे आगे बात करने से पहले आपको एक बात और बता दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक हमने दिया है, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वो हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं जो आपके जीवन को जीने में, यानी कि जीवन के दिशा को निर्देश करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप सुने, पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम विषय पे आते हैं। मित्रों, इस वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने हर बड़े और ईश्वर से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ये गलती की है, अपने जीवन में की है, और इस गलती ने उस समय नहीं एहसास हुआ। आज जब ये बात पूरे समाज की बेटियों पे आई तब ये एहसास हुआ कि मैं भी उसमें का ही हिस्सा हूँ, मैं भी उसमें से एक हूँ, और ये गलती मैंने भी की है। तो मैं अपनी गलती को स्वीकारूं, पर ये मैंने गलती क्यों की, कैसे माहौल में मैंने ये गलती की है, क्या सोच के, क्या समझ के गलती की है, वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। और शायद आपको स्पष्ट हो सके कि बेटियां क्यों बिगड़ती हैं, क्योंकि बेटियों की कोई बिगड़ने की इच्छा नहीं होती। माएं बिगड़ी नहीं है तो बेटी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। पर हाँ, माएं घर में रहती हैं तो कौन बिगाड़ता है इनको, कैसे बिगड़ती हैं, ये पूरा विषय मैं आपके सामने रखूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें मैं हंस इसलिए रही हूं क्योंकि मुझे नॉर्मल होना है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। इस वीडियो को मैं कम से कम 7वीं बार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तब शायद ये 7वां टेक है मेरा। 6 बार डिलीट मार चुकी हूँ और 7-7 मिनट का वीडियो बना के डिलीट मार चुकी हूँ। और इस बार आशा करती हूँ कि पूरा वीडियो बना पाऊंगी और आप सहयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं अपने बचपन से शुरुआत करूंगी कि कैसे ये चीजें लगती हैं हमारे जीवन में। जब मैं छोटी थी, हम लोग गुड़गांव में रहते थे। पापा जब आर्मी से रिटायर हुए तो आजीविका के लिए उन्होंने किराने की दुकान खोली, और किराने की दुकान गुड़गांव में खोली गई। तो वहाँ हमारे यहाँ कुछ ग्राहक के रूप में कुछ लोग आते थे, जिसमें एक चाचा जी थे। माता पिता चाचा जी बोलते थे, हम भी चाचा जी बोलते थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि उनके चाचा जी की उम्र के थे, मेरे चाचा जी नहीं, उनकी चाचा जी की उम्र के थे। तो उनको देख के हम कूद कूद के गाते थे, मैं और मेरा भाई। 3 सिगरेट, 4 मीनार, 2 बीड़ी के बंडल। मतलब हम लोग हिलते थे, वो आते थे तो हम लोग कूदते थे। बच्चे तो कूदते ही ना, तो हम भी करते थे। तो क्या 3 सिगरेट, मतलब उनका रोज का फिक्स था 3 सिगरेट, 4 मीनार और 2 बीड़ी के बंडल। बंडल कौन, बीड़ी के बंडल याद नहीं है, पर हाँ वो सिगरेट का नंबर पर याद है, क्योंकि बंडल शायद 27 बीड़ी का कौन सा था याद नहीं है मेरे को। तो कुछ तो भी आंकड़ा था, तो वो था उनका रोज का फिक्स था। हमारे मकान मालिक थे, वो शराब पीते थे, लेकिन वो मेरी माँ के बहुत अच्छे पहरेदार थे। जब मेरे पापा आर्मी में थे तो वो मेरे माँ के बहुत बड़े, कह लो, रक्षक थे, कि घर में कोई आता दरवाजे पे रोक लेते, किससे मिलना है, दादा घर में इनको नहीं, मतलब वो हरियाणवी बोलते थे, मुझे हरियाणवी ठीक से आती नहीं है, याद नहीं है उतनी। कन्या दादा घर में, दादा आए तब आइए, मतलब बोल के उनको भगा देते थे। तो मेरी माँ से किसी को नहीं मिलने देते थे। तो मेरी माँ के एक अच्छे पहरेदार थे वो। तो वो भी शराब पीते थे, पर शराब के नशे में भी वो मेरी माँ के पहरेदार होना नहीं भूलते थे, उनकी उतनी मजबूती थी। तो इतने अच्छे अच्छे लोग जब शराब पीते थे, चाचा जी, दादाजी, तो कभी उस समय ऐसी कुछ स्थिति नहीं थी। पर हाँ, माँ कहती थी कि जो मकान मालिक थे, उनके बदलू राम उनका नाम था, उनके पास मत जाओ, बीपी रखी उन्होंने। क्यों नहीं जाए, अच्छे आदमी है, नहीं अभी नहीं जाते। पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्यों नहीं जाते, छोड़ दो, बात खत्म हो गई। जैसे जैसे बड़े हुए, आगे देखा, मेरे पापा तम्बाकू शुरू से खाते हैं, मतलब मैंने उनको तम्बाकू खाते ही देखा है, पर उनको मैंने कभी शराब पीते नहीं देखा। पर हाँ, उन्होंने शराब पी है, ऐसे मेरी माँ बताती है। आर्मी में थे तो पीते थे, पर मेरी माँ ने उनकी छुड़वा दी थी बहुत जल्दी।
और उसका भी एक बहुत बड़ा किस्सा है, वो हर किसी का अपना अपना होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा तम्बाकू खाते थे, मेरे बाबा यानी कि पापा के चाचा वो सिगरेट पीते थे, जहाँ तक मेरे चाचा भी सिगरेट पीते थे। और मेरे घर में किराने की दुकान थी जैसा कि मैंने बोला, और मेरे पापा के एक मित्र उस समय घर में आया करते थे, वो भी सिगरेट पीते थे। और उसके अलावा मेरी नानी को पता नहीं किसने आदत लगाई, क्योंकि वो उनके बचपन की उनकी जवानी की उनकी बात होगी, पर हाँ उनको हम सिगरेट पीते देखते और नाक से धुआं निकालती। मतलब ऐसा एकदम आश्चर्य सा लगता, क्योंकि बाकी किसी को इतने नजदीक से नहीं देखा था जितना नजदीक से नानी, क्योंकि नानी की गोद में खेलते खेलते वो नानी सिगरेट बीड़ी पी रही है, धुआं निकाल रही है, बड़ा एकदम आकर्षक लगता था, बड़ा आकर्षण करता था वो कि ये करना चाहिए। तो पहले किसी को देख के आकर्षण नहीं जागा, पर नानी को देख के आकर्षण जरूर जागा। तो अब उस समय मैं 5th या 6th में पढ़ती थी मित्रों, तब की बात है ये। और हाँ, बचपन से मैं मजबूत रही हूँ, मतलब बचपन में मेरा वजन अच्छा था। 6th-7th में आते आते मेरा वजन 40 किलो था, जो आजकल के बच्चों का तो शायद आधा रहता है, पर मेरा वजन उस समय भी इतना था। और आज भी मैं 50 के आसपास हूँ। मतलब मेरा वजन ये मानो कि पिछले करीब 30-32 सालों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो मैं उतनी के आसपास ही हूँ। तो समझ लो कि शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो चेहरा भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बस उम्र का थोड़ा सा जो असर है वो आ गया है, बाकी कुछ नहीं बदला है। तो मित्रों, उस समय एक दिन मन किया कि सिगरेट पीनी है, बीड़ी नहीं सिगरेट पीनी है, क्योंकि सिगरेट पीते ज्यादा लोगों को देखा था, तो सिगरेट पीनी है। तो अब सिगरेट पीनी है तो खड़े के बड़े तो मना करेंगे। अब हुआ क्या कि पापा हॉस्पिटल में होते थे तो मम्मी पापा के पास, मम्मी हॉस्पिटल में तो पापा मम्मी के पास, मतलब दोनों में से एक एडमिट है तो दूसरा उनके पास है। और मेरे दोनों भाई उस समय मथुरा में रह के पढ़ते थे, तो मैं घर में अकेली हुआ करती। एक दिन मन किया सिगरेट पीना है, जैसे मन खाने पीने की चीज का करता है वैसे ही भी मन कर गया मेरा, तो उसी हिसाब से था और कुछ नहीं था मेरा। सिगरेट पी, 1 पी, 2 पी, 3 पी, मुझे नहीं पता था कितनी पीनी होती, कैसे पीनी, तो कुछ नहीं पता था, बस वो जलाई जैसे लोग जलाते हैं, पी ली। हम 1 पी, दूसरी पी, तीसरी पी, एक साथ में 2-3 पी ली, और कुछ भी नहीं हुआ, माइंड को भी कुछ नहीं हुआ, बॉडी को भी कुछ नहीं हुआ। मैं एकदम नॉर्मल थी कि भाई दुकान भी चला रही थी, खाना भी बना रही थी, क्योंकि उस समय मुझे सब करना आता था। कि जब हॉस्पिटल में एक है तो दूसरा उसके पास है, तो घर का काम सारा मुझे ही देखना है। मुझे बकरियां धोना भी आता है, तब धोती थी, तो अब तो सालों से नहीं निकाला है दूध, पर तब आता था बकरियों का दूध कैसे निकाला जाए। तो मित्रों, उसके बाद क्या हुआ कि जब पहली बार पी, उसके बाद मुझे याद नहीं कि दूसरी बार मैंने कब पी थी, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं पीती थी। कभी कभी मन कर गया, जैसे कभी कभी कुछ खीर खाने का मन करता है, कभी भजिए खाने का मन करता है, वैसे कभी कभी सिगरेट पीने का मन करता था मेरा, तो कभी कभी पी ली। साल में 2-3 बार, बहुत ज्यादा नहीं, साल में 2-3 बार, पर हाँ पी तो 3-4 इकट्ठी पी ली, पता चला 5-6 भी पी ली। क्योंकि बोला ना, मेरी आदत है मन भर के पीने, कोई भी काम मन भर के करने का, वो आधा अधूरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो आदत ऐसी है मित्रों कि मैं पानी का ग्लास पी लूंगी ना, कम पीना तो छोटे ग्लास में लूंगी, और नहीं तो भर के चाहिए मुझे। छोटा कम पीना तो छोटा, पर भर के चाहिए, नहीं तो लोटा भर के तो भी भर के चाहिए। ये मेरी आदत है कि मुझे आधा अधूरा कुछ भी पसंद नहीं है। तो अब जब बड़ों को करते देखा तो करने की इच्छा हुई, और उसमें ये चीज हो गई। अब ये क्रिया मैंने सिगरेट पीना साल में 2-4 बार का रहता था। मैं सच्चाई बता रही हूँ मित्रों, इसमें कोई झूठ नहीं है, पर हाँ जो है वो फैक्ट है मेरा। पर जैसे कोई चीज खाने का मन किया, मैंने बोला ना, वैसे सिगरेट पीने का मन करता था और मैं पी लेती थी। और ये मैंने करीब 9वीं नहीं 10वीं या 11वीं तक हुआ है मेरे साथ में। और उसके बाद सडनली एक दिन पता चला कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। पता तो बचपन से ही था, पर अंदर से कुछ ऐसी बात आई कि क्या है ये, अच्छी चीज थोड़ी है गुड़िया, क्यों करना है। उस दिन से मित्रों, आज का दिन, कभी सिगरेट नहीं पी। जी हाँ, मैंने सिगरेट पी है, मैं कह सकती हूँ साल में 3-4 बार। और कहते हैं ना, जैसे किसी चीज को खाने का मन करता है, वैसे वो पीने का मन करता था। मेरे लिए वो एक चीज थी, कोई नशा नहीं था, कोई एडिक्शन नहीं था, कोई कुछ और नहीं था। बस औरों को देखा, करने का मन किया, मैंने कर लिया। पर हाँ, ये ग्लानि इसलिए मुझे होती है कि ये गलत चीजें मैंने की है, और शायद मुझे वैसे ही ग्लानि, यदि मैंने कभी नॉनवेज खा लिया होता तो उस पे भी वैसे ही होते। तो मित्रों, ये एक छोटा सा विषय है, बात छोटी सी है, पर मैं एक बात आपको इसके पीछे कहना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज लगी कहाँ से। यदि आप मेरे जीवन को देखें, यदि मेरे बड़े, मेरे अपने ये चीज नहीं कर रहे होते, तो शायद मैं ये चीज कभी नहीं करती। कभी मुझे समझ में नहीं आता कि बीड़ी पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कभी कभी बीड़ी पी थी, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे तो देखते बीड़ी पी के देखते, तो एक आध बार वो भी पी थी। पर बात इतनी सी है मित्रों कि ये मुझे क्यों लगा। तो वैसे ही मित्रों, जब मैंने कहा ना, एक गाना चला था, मादा लाडला बिगड़ गया, तो मैंने कहा मादा लाडला नहीं बिगड़ता,
बिगड़ता तो पिता के नक्शे कदम पर है। तो ये कहो कि बाप का पुत्र बिगड़ गया, बाप के लक्षणों से बिगड़ गया, माँ का लाडला नहीं बिगड़ता। वैसे ही मित्रों, यदि बेटियां बिगड़ रही हैं तो उसमें जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे कि हमारे घर में कोई नहीं करता, पर आपके आसपास के वातावरण में कुछ है, या आप उसको समझाने में, बताने में कुछ चीजें नाकाम रही हैं, तब बच्चा ये गलती कर रहा है। मित्रों, यदि आपको बेटियों को बचाना है, बेटियां ये गलती ना करें, क्योंकि बेटे जब ये गलती करते हैं तो किसी को इतना बुरा नहीं लगता, पर बेटियां करती तो बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्या बेटे करते तो समाज के लिए फायदे कारक है, बड़े करते तो समाज के लिए फायदे कारक है? नहीं है। तो बेटियों पे ही खाली आपत्ति क्यों? जिनसे वो सीखती हो आपत्ति उन पर क्यों नहीं? जब बेटे करते तो आपत्ति उन पर क्यों नहीं? मैंने एक बार रास्ते में चलते एक लड़के को देखा, सिगरेट पी रहा था, उसकी पैंट की चेन खुली थी। मैंने कहा, पैंट की चेन बंद करने की अकल नहीं आई, सिगरेट पीने की अकल आ गई तेरे को? क्यों? मूछ का दाढ़ी का बाल नहीं फूटा था। मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, नशा लग गया है, वासना लग गई है, विकास नहीं हो पा रहा है शरीर का। तो आपको सबसे पहले बेटों को समझाना होगा, और बेटों को समझाने से पहले आप बड़े हो, आपको समझना पड़ेगा। जो आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, हुक्का पीते हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, गुटखा खाते हो, कुछ भी करते हो, आपको पहले समझना होगा कि आप बच्चों को कैसे रोक सकते हो जब आप खुद वो गलती कर रहे हो। और आप नहीं तो आपका कोई मित्र कर रहा है, आपका कोई सहयोगी, आपका कोई बड़ा कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को कैसे रोकोगे? आपको पहले समझना होगा। जो आप बड़े हो, जो समझदार अपने आप को मानते हो, जो समाज की जिम्मेदारी उठाते हो, उनको पहले समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मां के लाडले भी बिगड़ेंगे और बाप की परियां भी बिगड़ेंगी। कोई नहीं रोक सकता। यदि रोकना है तो पहले खुद को रोको, रोकना है, बदलना है तो पहले खुद को बदलो, जो आप बड़े हो। नहीं तो बच्चों को, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत घिन आती है ऐसी सोच से कभी कभी, जो बच्चों को तो सुधारने की बात करते हैं पर अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं। हमें तो आदत पड़ गई है। किसने डाली, कैसे डाली, ऐसे ही पड़ी थी जैसे मुझे पड़ सकती थी। पर अपने आप को बचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने उसको रोटी दाल समझा था, कभी कभी खाने पीने का मन करता था, कर लिया, लेकिन आदत नहीं बनाया। और ऐसी आदत मैंने पहले ही बताया, शायद बताया नहीं, बताया ध्यान नहीं है, मुझे केक की पड़ गई थी। रोज मुझे केक खाना होता था, वहां से निकलूं तो मुझे केक खाना होता, उसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ा। बीच में चाइनीज भेड़ की आदत पड़ गई थी, उसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ा। वो मेरे लिए सारी चीजें एक ही जैसी हैं, ये खाने पीने की चीजें ऐसी ही हैं मेरे लिए मित्रों। तो मित्रों, क्या है नशा, कैसे लगता है, कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं, कैसे क्या होता है? आशा है पापा की परियों को बदनाम करने से पहले अपने आप को समझिए कि पापा की परियां क्यों यहां पहुंची हैं, क्यों, कैसे उनको ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं, उपलब्ध करवाने वाला कौन है। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, महिलाएं जब नशा करती हैं तो कहीं ना कहीं पहली बार उसको नशा कोई पुरुष ही देता है, वो अपने स्वार्थ के चक्कर में। अब क्या स्वार्थ होता है मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। वो नशा पहली बार स्त्री को पुरुष देता है कि लो कोई तकलीफ नहीं होगी। तब क्या है परिणाम? सोचिए इस बात को कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप बिगाड़ रहे हैं अपने थोड़े से लाभ, थोड़े से लालच, थोड़ी सी किसके चक्कर में। आप जानते हैं मैं क्या शब्द दूं आपको। वीडियो कैसा लगा मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वीडियो में बहुत सी चुभने वाली बात मिलेंगी, तो शायद आपको वीडियो अच्छा ना भी लगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये बात कहनी थी और मैंने कही है। मेरे आत्मा की बात है ये। जब मैं काटती हूं ना, तब मैं ऐसी बातें कहती हूं, और मेरा कुछ कटता है जब इस तरह की बातें सुनती हूं, पढ़ती हूं। क्यों बेटों से आपको आपत्ति नहीं है? मुझे है। धन्यवाद। वंदे मातरम।